दोस्तों आज मैं आपको लेके चलता हूँ यूरोप का एक बहुत ही खूबसूरत देश पोलैंड। दोस्तों पोलैंड मध्य यूरोप में बसा एक विकसित देश है। इस देश का कुल क्षेत्रफल 3,12,689 वर्ग किलोमीटर है, जो कि हमारे देश के एक राज्य मध्य प्रदेश के बराबर है। दोस्तों आकार के हिसाब से देखा जाए तो ये दुनिया का 17वां और यूरोप का 9वां सबसे बड़ा देश है। दोस्तों पोलैंड देश अपने देश की सीमाओं को कुल 7 देशों से शेयर करता है। इसकी पूर्वी सीमा बेलारूस और यूक्रेन के साथ है। पश्चिम सीमा में चेक और जर्मनी के साथ शेयर करता है। उत्तर में बात करें तो वो रशिया और लिथुआनिया के साथ शेयर करता है। इसके बाद दक्षिणी सीमा को स्लोवाकिया के साथ शेयर करता है। दोस्तों इस देश की राजधानी वार्सो है और ये पोलैंड का सबसे बड़ा शहर भी है। इस देश की कुल आबादी 3.25 करोड़ है। जनसंख्या के हिसाब से विश्व का 37वां और यूरोप का 8वां सबसे बड़ा देश है। दोस्तों अगर हम इस देश में लोगों की बात करें तो इस देश के ज़्यादातर लोग रोमन कैथोलिक धर्म को मानते हैं। अगर हम इस देश की साक्षरता दर की बात करें तो इस देश में 99% लोग शिक्षित हैं। अगर हम इस देश की करेंसी की बात करें तो इस देश में पॉलिश ज़्लॉटी चलता है। अगर हम इसे हमारे देश की भारत की करेंसी से कंपेयर करें तो अभी की सिचुएशन में एक पॉलिश ज़्लॉटी 17 रुपये के बराबर है। यहाँ का कॉलिंग कोड +48 है। पोलैंड में लोग सड़क के दाहिनी तरफ गाड़ी चलाते हैं। विश्व की सबसे ऊंची इमारत का खिताब। आपने बुर्ज खलीफा का नाम तो सुना होगा, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग माना जाता है। लेकिन आप ये बात सुनकर हैरान हो जाएंगे कि सन 1974 से 1991 पोलैंड की राजधानी वार्सो शहर में मौजूद रेडियो स्टेशन दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से एक थी। लेकिन वर्तमान में तकनीकी गड़बड़ी के कारण ये इमारत का नाश हो चुका है। सुपर ग्रीन कंट्री का खिताब। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पोलैंड को पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से एक बहुत ही अच्छा देश माना जाता है। दोस्तों इस देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 35% भाग में घने वन हैं। इस वजह से इस देश को यूरोप का सुपर ग्रीन देश भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ के जंगलों में विश्व के सबसे ज़्यादा तरह के पेड़ों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यही वजह है इस देश में 23 राष्ट्रीय उद्यान और 1200 से ज़्यादा नेचुरल रिजर्व और लगभग 9000 से ज़्यादा झीलें हैं, जिस वजह से इस देश को यूरोप का सबसे बड़ा ग्रीन कंट्री भी कहा जाता है। अजीब तरह का त्यौहार। दोस्तों इस देश में सॉक्रोन नाम का विचित्र प्रकार का त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें लड़के अपनी पसंद की लड़की के ऊपर बाल्टी से पानी फेंकता है और पानी से भीगी हुई लड़की उस लड़के पर लिली का फूल फेंकती है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि लड़की भी उस लड़के को पसंद करती है और उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है। दोस्तों बहुत ही अजीब सा प्रचलन है यहाँ पर गर्लफ्रेंड चुनने का। आपको क्या लगता है ये फेस्टिवल इंडिया में भी होना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताएं। वार्सो लड़कियों का शहर। दोस्तों पोलैंड की राजधानी वार्सो को लड़कियों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि इस शहर में पोलैंड के किसी भी अन्य शहर के मुकाबले सबसे ज़्यादा कुंवारी लड़कियां रहती हैं। इसमें सबसे मज़ेदार बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर लड़कियों का बॉयफ्रेंड नहीं होता है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि यंग लड़की और बॉयफ्रेंड ना होना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन दरअसल बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर लड़कियां आसपास के देशों से यहाँ पढ़ने के लिए आती हैं और इनका ज़्यादातर समय पढ़ाई में ही निकल जाता है, जिस वजह से यहाँ पर ज़्यादातर लड़कियों का बॉयफ्रेंड नहीं होता है। पोलैंड की जनसंख्या वृद्धि बहुत ही कम है। दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर लगभग 40% आबादी को मौत के घाट उतार दिया था, जिस वजह से पोलैंड की आबादी औसत स्तर से भी काफ़ी नीचे चली गई। दोस्तों यही वजह है यहाँ की जनसंख्या वृद्धि काफ़ी कम है। लेकिन पोलैंड की लड़कियाँ शादी तो कम उम्र में करना चाहती हैं, लेकिन बच्चे पैदा करने नहीं चाहती, क्योंकि पोलिश महिलाओं का ऐसा मानना है कि बच्चे पैदा करने से उनकी फिगर खराब हो जाएगी। दोस्तों यही वजह है यहाँ की शादीशुदा महिलाओं में लगभग 45% महिलाएं बिना संतान की हैं और बाकी महिलाओं के अगर बच्चे हैं तो वो सिर्फ एक ही है।
दोस्तों ऐसा माना जाता है कि पोलैंड की महिला अपनी जिस्म की खूबसूरती का बहुत ही ज़्यादा महत्व देती है। यही कारण है कि यहाँ की जनसंख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, जो कि पोलैंड के विकास में एक बहुत बड़ा रोड़ा है। दोस्तों यही वजह है यहाँ की सरकार लोगों को ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। दूसरा बच्चा पैदा करने पर सरकार की तरफ से फैमिली को ढेर सारी सुविधा और गिफ्ट्स भी दिए जाते हैं। महान खगोल शास्त्री का जन्म स्थल। दोस्तों पोलैंड के कार्को शहर में स्थित जिग्युलियान विश्वविद्यालय यूरोप का प्राचीन विश्वविद्यालय है। सन 1364 में इस विश्वविद्यालय में एक स्टूडेंट ने सन 1490 में पहली बार बताया था, हमारे सोलर सिस्टम के केंद्र पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है और सभी प्लैनेट पृथ्वी के चारों तरफ नहीं बल्कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और ये स्टूडेंट और कोई नहीं था बल्कि महान खगोलीय शास्त्र निकोलस कोपरनिकस थे। लेकिन आपको ये बात सुनकर हैरानी होगी कि निकोलस कोपरनिकस से भी लगभग 1500 साल पहले हमारे देश के एक महान खगोलीय शास्त्री आर्यभट्ट ने ये बता दिया था कि हमारे सौरमंडल का केंद्र पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। लेकिन इसके बावजूद भी सोलर सिस्टम के समझाने का श्रेय हमारे देश के महान खगोलीय शास्त्री आर्यभट्ट को नहीं दिया जाता बल्कि निकोलस कोपरनिकस को दिया जाता है, जो कि बहुत अफसोस की बात है। अब इसे बदलने में हमारा योगदान होना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना आपका काम है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को ये बात पता चले। दोस्तों दुनिया का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार महिला विजेता मैडम क्यूरी का जन्म भी पोलैंड में ही हुआ था। दोस्तों मैडम क्यूरी को एक नहीं बल्कि 2 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, पहला 1903 में और दूसरा 1911 में। अब आपके लिए एक सवाल, मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यूरोप का सबसे सुंदर और सस्ता देश। दोस्तों पोलैंड में बहुत सारी ऐतिहासिक और पुरातात्विक टूरिस्ट प्लेस मौजूद हैं, जैसे कि खुदाई से निकला प्राचीन शहर वेविल रॉयल कैसल, 2000 से भी ज़्यादा झीलों का समूह मसूरियन लेक, यहाँ की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं, बहुत सारे फेमस रिजॉर्ट्स, बाल्टिक सागर जैसे बहुत से सुंदर दर्शनीय जगह मौजूद हैं। पोलैंड की यात्रा पर आने वाले सैलानी ट्रैकिंग, बोटिंग और फोटोग्राफी जैसी ढेर सारी एक्टिविटी का आप जमकर मज़ा उठा सकते हैं। दोस्तों यहाँ का हर शहर किसी ना किसी वजह से बहुत ही ज़्यादा फेमस है। दोस्तों यही वजह है इस देश में हर साल लगभग 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोग विजिट करते हैं। साथ ही पोलैंड का वॉर्सो शहर में मौजूद H15 होटल यूरोप का सबसे बड़ा और बहुत ही खूबसूरत होटल में से एक है। सन 1812 में खुला ये होटल अपनी आलीशान मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। दोस्तों इस होटल में कस्टमर को वो हर सुख सुविधा दी जाती है जो कि ग्राहक अपने मन में इच्छा रखता है। दोस्तों इस होटल की विशेषता क्या है कि आप इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जब जर्मनी ने वार्सो शहर पर आक्रमण किया था तो केवल H15 होटल को छोड़कर पूरे शहर को बर्बाद कर दिया था। दोस्तों पोलैंड को यूरोप का चीप कंट्री भी कहा जाता है। अगर आप सस्ते में यूरोप का टूर करना चाहते हैं तब तो आप इस कंट्री को डेफिनेटली चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो आपको कैसी लगी? ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। तो मिलता हूं अगली वीडियो में।